यीशु की जय हो, भारत की जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो, यीशु की जय हो, भारत की जय हो, जय हो जय हो जय हो, जय हो जय हो जय हो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। 75th इंडिपेंडेंस डे में हम परमेश्वर की आराधना करने में हम बहुत ही आनंदित और मगन है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पवित्र आत्मा है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। ஆமென். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கு உண்டோ அங்கு விடுதலை உண்டு. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்துல மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஒரு விடுதலையுள்ள வாழ்க்கை வாழ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபையையும் அவருடைய அனுக்கிரகத்தையும் நம்மேல் பொழிய பண்ணுவாராக. ஆமேன். இந்த நாளிலும் கூட 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிற இந்த நாளிலும் கர்த்தரை ஒன்று சேர்ந்து மகிமைப்படுத்தி விடுதலையோடு கூட ஆராதிப்போமா? ஆமேன். ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார். आइए हम आत्मा से और सच्चाई से उस महान परमेश्वर को, जिसने आपको और मुझको उद्धार किया है, जिसने आपको और मुझको अपने बहुमूल्य लहू बहाकर हमें खरीदा है, उस महान परमेश्वर की हम दंडवत करें, आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो है यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो है यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बढ़ाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो है यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो है यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदा को करता है पूरा, वो है यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदा को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को
हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो यहोवा हमारे संग संग है। உம்மை நம்பி வந்தே நான் வெட்கப்படல, தாயே என்னை கைவிடல। உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல, தாயே என்னை கைவிடல। ஐயா நான் கடந்து வந்தேன், பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர்। வெறும் கையா நான் கடந்து வந்தேன், பல பரிவாரங்கள் எனக்கு தந்தீர்। எலோகே 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 நான் உம்மை துதிப்பேன்। எலோகே 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 நான் உம்மை துதிப்பேன்। காயப்பட்டு நின்றே கண்ணீரில் சென்றே, கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தே। காயப்பட்டு கண்ணீரில் சென்றே, கலங்கின எனக்காக இறங்கி வந்தே। உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்த யாவையும் திரும்ப தந்தே। உடன்படிக்கை என்னோடு செய்து இழந்த யாவையும் திரும்ப தந்தே। எலோகே 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 நான் உம்மை துதிப்பேன்। 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 எலோகே 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 तेरी स्तुति हो। எலோகே 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 तेरी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा परमेश्वर की आराधना करें क्या। ஹalleluya ஹalleluya। பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே அவரை தொழுது கொள்ள கடவோமா। हालेलुया हालेलुया। महान पवित्र परमेश्वर राजा, तेरे सिंहासन के सामने हम आए हैं खुदावन। हर एक स्तुति तेरे लिए ग्रहण योग्य होने दे खुदा। हालेलुया हालेलुया। जो मुझको संभालता, देखता
பாவங்களில் இருந்தும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறதாக இருக்கிறது. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நம்மை விடுதலையாக்குகிற ரத்தம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். நம்மை கழுவி சுத்திப்படுத்துகிறதான ரத்தம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். ஹல்லேலூயா. எல்லா பாவங்கள், சாபங்கள், ரோகங்கள், வியாதிகள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் நம்மை விடுதலையாக்குகிற இயேசுவின் ரத்தம். ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த தெய்வத்துக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? ஹல்லேलूया. ये उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें, महिमा करें. आमीन. प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा. सारों का गुलाम है वो मेरा मसीहा. शारोन का गुलाम है वो मुझे चल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता. वो मुझे चल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता. तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे
और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा ऊंचा, और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्य धन्य तेरा नाम यीशु। क्या ही धन्य है तेरा उपस्थिति खुदावन। हालेलुया, धन्यवाद के दिल से तेरी स्तुति करें, धन्यवाद के दिल से तेरी आराधना करें राजा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु बाबा, यीशु बाबा। हालेलुया, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में और महिमा जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। दोनों हाथ उठाकर अन्नाए हो सेना तू राजा होता है, राजा तेरी
सदा तू है प्रभु हमारा खुदा चाहे हो सदा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होगी सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सदा तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरे जैसा कोई नहीं तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरा नाम ऊंचा हो तेरे जैसा कोई नहीं हालेलुया 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 Thank you Jesus Hallelujah Thank you Jesus Hallelujah Thank you Jesus Thank you Jesus धन्यवाद यीशु Hallelujah धन्यवाद यीशु Hallelujah धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु இந்த வேளையில நாம் எல்லாரும் நம்முடைய இந்திய தேசத்திற்காக ஜெபம் பண்ணுவோமா इस समय हम सारे मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे இந்த 75வது ஆண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற நம் நாட்டின் ஜனங்களுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண வேண்டிய நம்முடைய கடமையா இருக்கு 75th इंडिपेंडेंस डे को जो मना रहे हैं हम सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें உண்மையான சுதந்திரம் தேவனிடத்தில் இருக்கிறது सच्चाई की स्वतंत्रता तो परमेश्वर के पास है ஆமென் आमीन ஜனங்களுடைய மனக்கண்களை கத்த திறக்கும்படியாக ஜெபம் பண்ணுவோமா लोगों की आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलने पाए हम प्रार्थना करें சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஜெபம் பண்ணுவோமா ताकि वे सत्य को जाने
ஏனென்றால் சத்தியம் மாத்திரம்தான் உண்மையான விடுதலை தரக்கூடியதா இருக்கிறது. क्योंकि यहोवा की सत्य ही उनको सच्चाई की स्वतंत्रता को दे सकती है। 135 கோடி ஜனங்களையும் கர்த்தருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுவோமா? 135 करोड़ लोगों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर प्रार्थना करें। ரட்சிப்பு நம் தேசத்தின் மேல் வருவதாக. हमारे देश के ऊपर परमेश्वर की उद्धार आ सके। தேவனுடைய கிருபை நம்முடைய தேசத்தின் மேல் உண்டாவதாக. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे देश के ऊपर उड़ेला जाए। கல்வாரியின் அன்பு நம்முடைய தேசத்தின் மேல் ஊற்றப்படும்படியாக ஜெபம் பண்ணுவோம். क्रूस की प्यार हमारे देश के ऊपर उड़ेला जाए। அவருடைய வசனத்தினால நம்முடைய தேசம் நிரப்பப்பட यहोवा परमेश्वर अपने वचन से अपने देश को भरने के लिए ஐயா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. खुदा हम प्रार्थना करते हैं। ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हर एक लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ஒவ்வொருவரும் உமக்கு சொந்தமாய் மாறணும். हर एक व्यक्ति तेरे लिए होना चाहिए। ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த ரட்சிப்பு கிடைக்கணுமே. हर एक के अंदर तेरी उद्धार आना है। அறியாமையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். वो सारे अपने अज्ञान से बाहर आना चाहिए। பாவத்திலிருந்து வெளியே வரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். बाहर आने के लिए विनती करते हैं। சாபத்திலிருந்து வெளியே வருவதாக. पापों से भी आजाद पाए। அக்கிரமங்களிலிருந்து எங்கள் தேசம் வெளியே வருவதாக. गुनाहों से हमारा देश बाहर आ जाए। எல்லா குருட்டாட்டத்தின் ஆவியிலிருந்து எங்கள் தேசம் வெளியே வரும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். अंधकार की शक्तियों से हमारे देश बाहर आ जाए। கல்வாரியை நோக்கி பார்க்க, हम कलवरी क्रूस की ओर देखने के लिए, இயேசுவை நோக்கி பார்க்க, की ओर थामने के लिए, உம்முடைய வசனத்தை நோக்கி பார்க்க, कि और हम ताकते रहने के பரலோகத்தின் लिए, சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள स्वर्गीय शांति को प्राप्त करने के लिए நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் தேசத்திற்காக நன்றி ராஜா. हमारे देश के लिए धन्यवाद राजा। இந்த சுதந்திரமான தேசத்திற்காக நன்றி. एक स्वतंत्रता के देश को आपने दिया है खुदा धन्यवाद राजा। ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காக நன்றி ராஜா. नेताओं के लिए धन्यवाद। நன்றி இயேசுவே. धन्यवाद देते हैं। நீ கொடுக்க போகிற விடுதலைக்காக ஸ்தோத்திரம். लोगों के अंदर आप देने वाले उस आजादी के लिए धन्यवाद करते हैं। எழுப்புதலை பார்க்க போகிறோம் நன்றி. बेदारी को देखने के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। இந்த மூன்றாவது அலையிலிருந்து எங்கள் தேசத்தை நீ காக்க போறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். तीसरा लहर से हमारे देश को प्रभु सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। ஹalleluya हालेलुया हालेलुया ஹalleluya. நீர் ஒருவரே செய்ய வல்லவர். क्योंकि आप ही एक है इस कार्य को आप कर सकते हैं। நீர் ஒருவரே செய்ய வல்லவர். आप ही योग्य है खुदा। நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். हम विश्वास करते हैं। எல்லா புகழும் எல்லா கணமும் என்னில் அசாத்தியம் செய்பவர்க்கு எல்லா துதியும் எல்லா உயர்வும் என்னில் இலை வரமானவர்க்கே எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் நிற்பேசும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்கே எல்லா புகழும் எல்லா கனமும் என்னில் அசாத்தியம் செய்பவர்க்கே எல்லா துதியும் எல்லா உயர்வும் என்னில் நிலை வரமானவர்க்கே எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் நிற்கும் இயேசுவுக்கே எனக்காய் பேசும் இயேசுவுக்கே हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा गढ़ है खुदावन। तेरे अलावा और कोई नहीं राजा। हम तेरा ये शरणागत है खुदावन। हमारा देश खुदा खुदा राजा तेरे और जो आज़ादी पाए हुए हमारे लोग खुदावन खुदा तुझे ही शरणागत करते हैं राजा। तेरा ही दंडवत करते हैं खुदावन राजा। हालेलुया। हमें आशीषित कर, हमें अगुवाई कर खुदा। तेरे पास हम आ सके, तेरे चरणों में रह सके, तेरे सिंहासन में हम रह सके खुदावन राजा। हमारे देश को सुखदाई जल की चरणी के पास ले चल खुदावन। हरी हरी चराइयों में हमारे लोगों को बिठा दे खुदा। हालेलुया। तेरा अनुग्रह तेरी कृपा हमारे देश पर उंडेला जाए खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना, मेरे लिए आने वाला ओ मसीहा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान तक दिया, खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान तक दिया, क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के, टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पण करूँ, क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के, टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पण करूँ, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना, मेरे लिए आने वाला ओ मसीहा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है खुदा, मेरा जीवन मेरा तन मन तू है मसीहा, तू ही खुदा, तू ही हमारे लिए, तेरे अलावा और कोई नहीं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन पवित्र आत्मा हमारे हर एक परिवारों को, प्रभु इस वचन को सुनने वाले हर एक को, हमारे देश को राजा आप आजाद कर, आप स्वतंत्र कर हर एक पापों से, गुनाहों से, हर एक श्रापों से खुदावन राजा, हम सारे आजाद पाकर खुदावन तेरी उपस्थिति में आ सके, हमें छुड़ाने के लिए जल्द आने वाले परमेश्वर राजा, तेरे संग होने के लिए हम तैयार रहें, औरों को भी तैयारी करें खुदावन, हम सभी को मदद कर खुदावन, पवित्र आत्मा हम सभी को ताकत दे खुदावन, तेरी सामर्थ से हमें भर दे, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और दुनिया की चोर तो मेरे लिए गवाह बनोगे करके तेरा वचन कहती है, वैसे गवाह हम बनने पाए खुदावन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद और अच्छा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन, आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे छुड़ाने वाले, जिसने हमारे लिए जान दी, लहू बहाया, वो यीशु मसीह के नाम से जो जल्द आने वाला है, उस यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर प्यारे परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आमीन। இந்த 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் இயேசுவின் நாமத்தினால வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। हर एक भाई बहनों को जो इस 75th इंडिपेंडेंस डे को, इस स्वतंत्र दिवस की मनाने वाले हर एक को हम परमेश्वर के नाम से हम स्वागत करते हैं, आशीषित करते हैं। आमीन आमीन। நாம் ஆங்கிலத்திலிருந்து ஒரு சுதந்திரத்தை பெற்றுவிட்டோம்। जरूर हम ब्रिटिश से हमने स्वतंत्र को तो पा लिया है, ஆனால்
பாவத்திலிருந்து இந்த இருளிலிருந்து சாபத்திலிருந்து உண்மையான ஒரு சுதந்திரத்தை விடுதலையை கொடுக்கக்கூடியவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரம்தான். लेकिन पापों से श्रापों से इस सारे अंधकार से हमें एक सच्चाई की स्वतंत्रता को केवल यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே अपने जीवन में ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஆண்டவர் ரொம்ப 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 நல்லவராய் இருக்கிறார். हर एक दिन परमेश्वर हमारे लिए भला भला ही रहते हैं. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் தேவனுடைய பிரசன்னம் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. हर एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति हमारी चारों तरफ टाप लेती हमें. ஒருவேளை இதை நம்ம இந்த கண்களால பார்க்க முடியாமல் இருக்கலாம். यदि उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने इसी आंखों से नहीं देख पाते क्यों ना हो, ஆனால் நாம் ஆவியில உணர முடியும். लेकिन हमारी आत्मा में उसे महसूस कर सकते हैं. சில சமயத்துல நாம் கண்களால கூட பார்க்க முடியும். कई बार अपने आंखों से भी हम देख सकते हैं. நம் அனுபவத்துல அதை உணர முடியும். अपने अनुभव में भी हम उसे जान सकते हैं. நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு நல்லவர். हमारा प्रभु कितना भला है. நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் हमारे हर एक के जीवन में ஒவ்வொரு நாளிலும் हर एक दिन में எடுத்து வாசிப்போம். आइए पढ़ेंगे சங்கீதம் 139வது சங்கீதம் भजन 129 की ओर हम पलटें. அதுல 1வது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். 139 भजन 139 का और पलटें, वहां से हम पढ़ेंगे. கர்த்தாவே நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர். हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है. கர்த்தர் நம்மை ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்மளை முழுவதுமாய் அறிந்திருக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमें जांच कर परिपूर्णता से जान लिया है. எதெல்லாம் அறிந்திருக்கிறார்? क्या क्या चीजों को हमारे बारे में जान लिया है. 2ஆம் வசனத்திலிருந்து दूसरा आयत में என் உட்காருதல், मेरा उठना, என் எழுந்திருக்குதலையும், मेरा बैठना, என் நினைவுகளையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். मेरे विचारों को भी वो जानते हैं. நான் நடந்தாலும் यदि मैं चलूं படுத்திருந்தாலும் या लेटूं, என்னை சூழ்ந்திருக்கிறார். वो मेरी चारों तरफ है. என் வழிகள் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். मेरी पूरी चाल चलन को भेद वो जानता है. என் நாவில் சொல் பிறவாதற்கு முன்னே கர்த்தர் அதையெல்லாம் அறிந்திருக்கிறார். मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो. முற்புறத்திலும் பிற்புறத்திலும் அவர் என்னை நெருக்கி என் கரத்தை என் மேல் வைக்கிறார். मुझे आगे पीछे घेर रखा है இந்த அறிவு எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமும் எட்டாத உயரமாய் இருக்கிறதா. और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है और ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है. உம்முடைய ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன்? तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं? உம்முடைய சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன்? या तेरे सामने से किधर भागूं? நான் வானத்துக்கு ஏறினாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர். यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो वहां है. நான் பாதாளத்தில் படுக்கை போட்டாலும் நீர் அங்கே இருக்கிறீர். यदि मैं अपने बिछौने अधोलक में बिछाऊं तो वहां भी तू है. நான் சமுத்திரத்தின் கடையாந்திரங்களில் போய் தங்கினாலும், यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, அங்கேயும் அவர் கை என்னை நடத்துமாம். तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा. ஆமென். आमीन. அப்ப நம்மை சுற்றிலும் அவர் இருக்கிறார். हमारी चारों तरफ एगो परमेश्वर है. அவரை விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட எங்கேயும் போகவே முடியாது. परमेश्वर को छोड़कर एक क्षण भर में भी हम कहीं नहीं जा सकते. எவ்வளவு நல்ல தேவன் कितना பாருங்களேன். अच्छा परमेश्वर है ना. हालेलुया. हालेलुया. ஒருவேளை பெற்றோர்கள் கூட இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ நமக்கு தெரியாதுங்க. शायद हमारा माँ बाप हमारे साथ है या ना है, நண்பர்கள் கூட இருக்கலாம், या வரலாம். दोस्त हमारे साथ होते हैं या ना होते, கணவன் வரலாம், மனைவி வரலாம், பிள்ளைகள் வரலாம், வராமல் या கூட पति போகலாம். हो या पत्नी हो या बच्चे हो, ஆனால் நம்முடைய தேவன் लेकिन हमारा परमेश्वर என்னோடு கூட இருக்கிறார். हमारे साथ साथ रहते हैं. ஆமென். आमीन. நம்ம எல்லாரும் ஒரு பிரயாணத்துல இருக்கிறோம். हम सब एक यात्रा में हैं. வனாந்தரத்துல இருக்கலாம், एक निर्जल जगह क्यों ना हो, பள்ளத்தாக்குல போய் या கொண்டிருக்கலாம், तराई में चलने वाले क्यों ना हो, ஒருவேளை மலைகள்ல போயிருக்கலாம், या पहाड़ों पर हम जाने वाले क्यों ना हो, ஏதோ ஒரு பிரயாணத்துல இருக்கிறோம். किसी यात्रा में हम सब हैं. இந்த பிரயாணத்துல इस यात्रा में நம்ம கூட யார் இருப்பாங்க தெரியுங்களா? हमारे साथ कौन होते हैं पता है? நம்ம அழைத்த தேவன் நம்மோட கூட இருக்கிறார். जिसने हमें बुलाया वो परमेश्वर हमारे साथ है. உதாரணத்துக்கு उदाहरण के लिए இப்ப டெல்லியில இருந்து நீங்க சென்னைக்கு போகணும். मानिएगा आप दिल्ली से चेन्नई जाने वाले हैं. ட்ரெயின்ல ஒரு 2 நாள் ஆகணும். जैसे ट्रेन में 2 दिन लगेगा. இப்போ நம்ம போகும்போது நம்மளுக்கு 2 நாள் ரொம்ப போர் அடிக்கும். जैसे हम जाते हैं तो ट्रेन में यात्रा करते हैं तो हमें 2 दिन के लिए इतना बोर लगता है. ஆனா அதே சமயத்துல लेकिन उसी समय ஒரு நல்ல நெருங்கிய நண்பர் நம்மளோட கூட பிரயாணப்பட்டு போனார்னு வெச்சுங்களேன். मानिएगा हमारे साथ हमारा अपना बहुत ही गहरा दोस्त होते हैं तो அவரோட பேசிட்டே இருப்போம், उनके साथ बातें करेंगे, அவரோட கூட விளையாடுவோம், उनके साथ खेलेंगे, அவரோட கூட சிரிச்சிட்டு இருப்போம். उनके साथ हम हंसेंगे.
அவரோட கூட சேர்ந்து சாப்பிடுவோம். और मिलकर खाना खाएंगे, அப்ப டைம் போனதே தெரியாது. तब पता ही नहीं चलता किस तरह टाइम चला गया। ஆனா அதே நேரத்துல தனிமையில போகும்போது लेकिन उसी समय अकेला में हम यात्रा करेंगे तो 2 நாள் 2 வருஷம் போல இருக்கும். 2 दिन लगता है कि 2 साल। ஆனா அதே ஒரு நெருங்கிய நண்பர் நம்ம கூட இருக்கும்போது उसी समय में यदि हमारा अपना दोस्त क्लोज दोस्त होते हैं तो நம்ம புரிந்த நண்பரா இருக்கலாம். वो अपने बहुत ही आपका जानने वाले दोस्त क्यों ना हो, அவர் பக்கத்துல இருக்கும்போது जब वो हमारे पास होते हैं டைம் போறதே தெரியாது. हमें पता ही नहीं चलता टाइम कितना जल्दी निकल गया। ஆனா அந்த நண்பர் கூட வராம போகலாம். लेकिन वो दोस्त भी हमें कभी छोड़ सकते हैं। ஆனா நம்முடைய ஆண்டவர் लेकिन हमारा परमेश्वर இந்த வசனத்தை வாசித்தது போல जैसे इस वचन में हम पढ़ते हैं, எல்லா இடங்களிலும் हर जगह में, எல்லா நேரத்திலும் हर समय में, எல்லா சூழ்நிலையிலும் हर परिस्थितियों में நம்மோட கூட இருக்கிறார். हमारे संग संग वो रहते हैं। யார் உன்னை கைவிட்டாலும் कोई भी तुझे छोड़े या ना, என் இயேசு என்னை கைவிட लेकिन मेरा மாட்டார். यीशु तुझे कभी नहीं छोड़ा। என்னை தாயின் கருவில் இருக்கும்போதே என்னை முன் குறித்த தேவன். अपने माँ की कोख में होने से पहले ही वो मुझे जान लिया है। இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே என்னை முன் குறித்த தேவன். इस संसार की शुरुआत के पहले से ही वो मुझे पहले से ही चुन चुका है। அவர் என்னோட கூட वो இருக்கிறார். मेरे संग रहते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஈவன் நீங்க ஃளைட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 20,000 30,000 அடி மேல நீங்க போனாலும் அவங்க அங்க கூட இருக்கிறார். यदि आप 20,000 30,000 ऊपर अगर आप हवाई जहाज में यात्रा करते क्यों ना हो, तब भी हो परमेश्वर आपके साथ रहते हैं। ஒருவேளை கடலின் ஆழத்தில் அந்த நீர்மூழ்கிய கப்பலுக்கு பாத்தீங்களா, அங்க போனாலும் அங்கே அவர் நம்மளோட கூட यदि आप இருக்கிறார். समुद्र की गहराई में उसी जहाज में जाने वाले क्यों ना हो, वहां पर भी प्रभु आपके साथ है। ஹalleluya. हालेलुया। ஓகே, இப்ப கர்த்தர் நம்மோட கூட எங்கெங்கலாம் இருக்கிறார் प्रभु हमारे साथ कहां कहां रहते हैं, ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம். हम एक एक करके देखने वाले हैं। முதலாவதாக पहला, கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக செல்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे जाने वाले हैं। எடுத்து வாசிப்போமா? आए पढ़ेंगे சங்கீதம் 16வது சங்கீதத்துல भजन 16 में 8வது வசனத்தை வாசிப்போம். 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। சங்கீதம் 16:8. भजन 16 का 8वीं आयत। இதுல நிறைய வசனங்கள் நம்ம வாசிக்க போகிறோம். आज हम कई वचन की ओर ध्यान देना चाहते हैं, இதனால் வசனமே நமக்கு ஜீவனை கொடுக்கக்கூடியதா क्योंकि இருக்கிறது. वचन ही हमें जीवन देती है। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக செல்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमारे आगे जाते हैं। கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். मैंने यहोवा का निरंतर अपने सम्मुख रखा है। हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தரை எனக்கு முன்பாக எப்பொழுதுமே வைத்திருக்கிறேன். मैं अपने यहोवा को निरंतर अपने सामने रखा हूँ, நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. इसीलिए मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தர் மோசே பார்த்து சொல்கிறாரு, यहोवा परमेश्वर मूसा से कहा, யாத்திராகமம் 33:14 வாசிக்கும்போது, निर्गमन 33 और उसका 4 वचन में हम पढ़ते हैं, என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும் என்று சொல்லுகிறார். मेरा उपस्थिति तेरे आगे चलेगी। ஹalleluya. हालेलुया। நமக்கு முன்பாக என்ன கடந்து போகிறது தெரியுங்களா? हमारे सामने क्या क्या चाहती है पता है? அவருடைய சமூகம் எனக்கு முன்பாக கடந்து செல்கிறது. यहोवा की उपस्थिति हमारे आगे है। யாத்திராகமம் 33வது அதிகாரத்துல निर्गमन की 33 में அதுல 2வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். दूसरा आयत को हम पढ़ना चाहते हैं। நான் ஒரு தூதனை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, கானானியரையும் எமோரியனையும் ஏத்தியனையும் பெர்சியனையும் ஏவியனையும் எபோசனையும் துரத்தி விடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். और कनानी यमोरी हित्ती परिजी हब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் நமக்கு முன்பாக செல்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलते हैं। என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும். मेरा उपस्थिति तेरे आगे आगे चलेगी। அது மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, உங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு தூதனையும் அனுப்புவேன்ங்கறார். मैं एक दूत को भी तेरे आगे में भेजूंगा। ஆமென். आमीन। ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வராருன்னு வெச்சுங்களேன், यदि मानिएगा एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो அவர் கார் மட்டும் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கும்? केवल उन्हीं ही की गाड़ी आती है क्या? இல்லவே இல்ல. ऐसा नहीं होता। அது அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி பல கார்கள், பல போலீஸ் ஜீப்புகள், பல காரியங்கள் கடந்து போயிட்டே இருக்கும். हमारे प्रधानमंत्री आने से पहले उनके आगे कई गाड़ियां जो सिक्योरिटी वगैरह वो जाते हैं। அதே போல इसी तरह நாம் செல்லும்போது जब हम जाते हैं, நம்முடைய வழியிலே, हमारी रास्ते में, என்னுடைய பிரயாணத்திலே, मेरी यात्रा में, எனக்கு முன்பாக मेरे सामने, मेरे आगे ஒரு தூதனை கர்த்தர் அனுப்புகிறார். यहोवा परमेश्वर एक स्वर्ग दूत को भेजते हैं। ஆமென். आमीन। நான் தனிமையில அல்ல, मैं अकेला में नहीं, தேவ பிரசன்னம் சமூகம் எனக்கு முன்பாக கடந்து சென்று கொண்டே இருக்கிறது. यहोवा का उपस्थिति, यहोवा का प्रेजेंस मेरे आगे आगे चलती है। எதிரிகளை துரத்தும்படியாக, सारे मेरे सामना करने वालों सारे विरोधियों को बहाने के लिए, வழிகளை
சீர்படுத்தும்படியாக मेरी रास्ताओं को सही करने के लिए, பள்ளங்களை மூடும்படியாக सारे गड्ढों को सही करने के लिए, மேடுகளை உடைக்கும்படியாக सारी ऊंचाई जगह को ठीक कराने के ஒரு लिए வழியை ஆயத்தப்படுத்திக் एक கொண்டிருக்கிறார். रास्ता को प्रभु मेरे लिए तैयार करते हैं. ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया. ஆபிரகாம் எலியேசர் சொல்றாரு, अब्राहम ने एलिएजर से कहा, அப்பா நீ என் பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு பார்த்துட்டு வா एलिएजर मेरे बेटे के लिए तुझे लड़की देखना है. அப்படி சொல்லிட்டு அந்த வேலைக்காக எலியேசரை அனுப்புகிறார். उस काम के लिए एलिएजर को उन्होंने भेजा है. இது ஒரு சாதாரண ஒரு காரியம் அல்ல, ये एक साधारण कार्य नहीं है, ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வேலை இல்லையா? एक बहुत ही मुख्य कार्य है कि नहीं? சரியான ஒரு பெண்ணை மகளை அங்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டும். एकदम सही लड़की को उनके लिए उन्हें चुनना चाहिए. இந்த மிகப்பெரிய பொறுப்பை எலியேசர்ட்ட கொடுக்கிறார். एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी को एलिएजर को हाथ में दिया है. அப்ப ஆபிரகாம் சொல்றார் तब எலியேசரை பார்த்து, अब्राहम ने एलिएजर को देखकर कहा, ஆதியாகமம் 24 அதிகாரத்துல उत्पत्ति 24वीं अध्याय में 7 வசனத்துல கடைசி பகுதியில வாசிக்கும் போது 7वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, என் குமாரனுக்கு ஒரு பெண்ணை கொண்டு வரும்படிக்கு தம்முடைய தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புவா. वही अपने दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए. ஹalleluya हालेलुया. வேற எலியேசர் மட்டும் போலங்க, यहाँ पर केवल एलिएजर नहीं गया, வேற வேலைக்காரர்கள் மட்டும் போலங்க, केवल नौकर नहीं गए, கர்த்தர் ஒரு தூதனை அவர்களுக்கு முன்பாக அனுப்பி यहोवा परमेश्वर एक स्वर्ग दूत को एलिएजर के आगे भेजा है அவருக்கு பாதை உண்டாக்குகிறார். और उनके लिए रास्ता को सीधा किया வழியை है, உண்டாக்குகிறார். उनके लिए मार्ग बनाया है. அவர்கள் வந்த அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவி செய்யும்படியாக, जो बातों के लिए उन्होंने निकल कर आ रहे थे उन कार्य को पूरा करने के लिए, அதனால தான் எலியேசர் ஜெபம் பண்ணுகிறார். इसलिए यहाँ पर एलिएजर प्रार्थना करते என்னை हैं, நேர் வழியில நடத்தி வந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். मुझे सीधे मार्ग में अगुवाई किया है उस परमेश्वर को धन्यवाद हो. ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया. கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलते हैं, கர்த்தர் எனக்கு முன்பாக சென்று கொண்டிருக்கிறார். मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलते हैं. சரி முன்னாகத்தான் போறாரா? क्या केवल आगे ही है क्या? பின்னாகவும் இருக்கிறார்கள். लेकिन वो पीछे भी है. ஹalleluya हालेलुया. எடுத்து வாசிப்போமா? आइए पढ़ेंगे ஏசாயா यशायाह नबी 30வது அதிகாரத்துல 30वीं अध्याय को हम पलटे. यशायाह 30वीं अध्याय को पलटे. அதுல 21வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे. यशायाह 30वीं अध्याय 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे. நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும் போதும் இடதுபுறமாய் சாயும் போதும் வழி இதுவே, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்கும். जब कभी तुम दाहिनी या भाई और मुड़ने लगे तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो. கர்த்தர் முன்பாக மாத்திரமல்ல, परमेश्वर केवल आगे ही नहीं பின்பாகவும் கர்த்தர் இருக்கிறாரா? और पीछे भी हो रहते हैं. வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहती है, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தைகளை உங்கள் காதுகள் கேட்குமா. मार्ग यही है, इसी पर चलो करके हमारे कानों पर सुनाने वाली एक शब्द पीछे से हमें सुनाई देगा करके कहती है. அருமையான இந்த தெய்வத்துக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? इस कितने प्यारे अच्छे परमेश्वर को हम धन्यवाद करें क्या? நம்ம எல்லாம் கூகுள் அந்த மேப்பை நம்பி போயிட்டு இருக்கிறோம். हम सब गूगल मैप को विश्वास कर कर जाते हैं. அது கூட சில சமயத்துல தவறான பாதைகளை கொண்டு போய் சேர்த்துருது. वो भी कई बार हमें गलत रास्ता पर हमें दिखाती है சுத்தி சுத்தி கொண்டு போய் சேர்க்கும் और கடைசியில. पूरा घूम घूम फिर कर हमें जाना पड़ता है. ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் பின்னாடி இருக்கிறார். लेकिन पवित्र आत्मा हमारे पीछे है. இங்க போங்க, इधर जाना, இந்த சைடு போங்க, इस तरफ जाना, நேர் வழியா போங்க, आगे सीधे से जाना, எல்லாவற்றையும் சொல்லுகிற சத்தத்தை நம்ம கேட்க போகிறோம். ऐसे सारे बातों को बताने वाली पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुनेंगे. ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன். जिनके कानों वो सुन ले, जो पवित्र आत्मा जो कहते हैं. ஹalleluya हालेलुया. எதுக்கு தெரியுமா சொல்லுகிறார்? பின்னாடி இருந்துக்கிட்டு क्यों वो बताते हैं पीछे से? அவளை பாதுகாக்குவதற்காக. हमें सुरक्षित रखने के लिए. ஆமென். आमीन. இது தயாவழி. यही मार्ग है. இந்த சைடு போனீங்கன்னா ஆபத்து இருக்கிறது. उस तरफ जाएंगे तो तेरे लिए वो ठीक नहीं है. இங்கிட்டு போனீங்கன்னா பிசாசின் கிரியைகள் उस இருக்கிறது. तरफ जाएंगे तो शैतान की कार्य है. இங்க சத்துரு நின்று கொண்டிருக்கிறார். वहां पर तेरा भैरी कड़ा है. இங்கிட்டு பாவம் இருக்கிறது. उस तरफ पाप है. இங்கிட்டு
உலகம் நிக்குது, इस तरफ दुनिया है, இந்த சைடு போவாதீங்க उस तरफ न जाना, என்று சொல்லி அற்புதமான ஒரு பாதையில நம்மை நடத்துகிறார். ऐसे कहकर बिल्कुल अद्भुत रीति की बात मार्ग पर हमें चलाने वाले पवित्र आत्मा है, நம்மளை காப்பாற்றுவதற்காக हमें सुरक्षित रखने के लिए பின்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். वो हमारे पीछे खड़ा है. ஹalleluya. हालेलुया. சில சமயத்துல பின்னாடி வர நபர்களை நம்பவே கூடாது, சரிங்களா? कई बार हम पीछे आने वाले लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं. அடிக்கடி சில சமயத்துல பின்னாடி திரும்பி பார்த்துக்கோ, யார் வரா, நம்மள வாட்ச் பண்றாங்களா, நம்மள ஃபாலோ பண்றாங்களா என்று சொல்லிட்டு. कई बार हम पीछे मोड़ मोड़ कर देखते हैं कि कोई आ रहे हैं क्या, कोई मुझे देख रहे हैं क्या करके, ஏனென்றால் பின்னாடியே வந்து நம்மளுடைய பர்ஸை தள்ளிட்டு போயிடுவாங்க. क्योंकि पीछे ये आएंगे बस वो पिक पैकेट वाले बस अपना पर्स को लेकर चले जाएंगे. பின்னாடியே வந்து நம்ம காலை வாரி விட்டுற ஆளுகளா இருக்கிறாங்க. ऐसे पीछे ही आएंगे लेकिन अपने पैरों को हिलाने वाला भी कई लोग हो जाते பட் हैं. என்னுடைய நம்முடைய தெய்வம், लेकिन हमारा परमेश्वर அவர் என்னை பாதுகாக்கும்படியாக वो मुझे बचाने के लिए பின்பாக வந்து கொண்டே मेरे இருக்கிறார். पीछे आते रहते हैं. ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. அதனால தான் इसीलिए யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பார்க்கும்போது याकूब के जीवन को यदि हम देखते हैं तो ஆதியாகமம் 28வது அதிகாரத்துல उत्पत्ति 28वें अध्याय में 15வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे. கர்த்தர் யாக்கோபுட்ட சொல்லுகிறார், परमेश्वर याकूब से कहा 28:15ல 28 का 15 में, நான் உன்னோட இருந்து நீ போகிற இடத்திலெல்லாம் உன்னை காத்து இந்த தேசத்திற்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். और सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा. ஹalleluya. हालेलुया. பின்பாக இருந்து கர்த்தர் யாக்கோபை பாதுகாத்தார். यहोवा परमेश्वर याकूब के पीछे रहकर उनको संभाला है. அந்த வனாந்தர நேரத்துல, उस मरुभूमि में, அந்த இருள் சூழ்ந்த நேரத்துல, उस अंधकार की जगह में, கொடிய விலங்குகள் வருகிற சூழ்நிலையில, कठिन ऐसे जानवरों से भरा हुआ जंगल में, கள்ளர்கள் வருகிற நேரத்துல, जैसे उनकी चोरियां आने वाले रास्ते पे அவருடைய சமூகம் முன்பாக போனது, यहोवा की उपस्थिति उनके आगे चली தேவ தூதர்கள் பின்பாக வந்து கொண்டே और இருக்கிறார்கள். स्वर्गदूत उसके पीछे आए थे. என்ன அருமையான தேவன்! कितना अच्छा परमेश्वर है. வெறும் முன்பாக மாத்திரமல்ல, केवल आगे नहीं, முன்பாகவும் आगे भी பின்பும் और पीछे भी என் தேவன் என்னோடு கூட मेरा இருக்கிறார். प्रभु मेरे साथ रहता है. हालेलुया. हालेलुया. இதற்கு சங்கீதத்தில் 121 சங்கீதத்துல வாசிக்கிறோம். इसलिए भजन 121 में हम पढ़ते हैं. 121வது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 121 भजन में அதுல 4வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும்போது 4 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे. நான் வாசிக்கிறேன். हम पढ़ रहे हैं. உன் காலை தள்ளாட விட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார். 3வது வசனத்துல 3 आयत में तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंदेगा. இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை, அவர் தூங்குவதும் இல்லை. सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंदेगा और ना सोएगा. கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர், यहोवा तेरा रक्षक है. கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார். यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है. பகலில் வெயிலாகிலோ, ना तो दिन को धूप से இரவிலே நிழலாகிலோ, और रात को चांदनी से உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. तेरी कुछ हानि ना होगी. கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காப்பார். यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा. அவர் உன் ஆத்துமாவை காப்பார். वह तेरी प्राण की रक्षा करेगा. கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இதர் முதற்கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பாக்குற यहोवा तेरी आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. இஸ்ரவேல் ஜனங்க எகிப்துல இருந்து புறப்பட்டு போறாங்க. इस्राएल लोग मिस्र में से बाहर निकलकर जा रहे थे. வெறும் மேக ஸ்தம்பம் அக்கினி ஸ்தம்பம் மாத்திரமல்ல, वहाँ केवल मेघ का खंबा आग का खंबा नहीं, தேவ தூதன் அவங்களுக்கு முன்பாக போனார். उनके सामने स्वर्गदूत जा रहे थे. பின்பாகவும் கர்த்தருடைய தூதன் பின்னாடி வந்து கொண்டே இருக்கிறார். पीछे भी स्वर्गदूत आ रहे थे. ஹalleluya. हालेलुया. என்ன ஒரு அற்புதமான कितनी अच्छा एक कार्य है. தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். कितना अच्छा परमेश्वर हमारे साथ है. ஹalleluya. हालेलुया. ஈவன் தெரியாத பாதையில போகும்போது கூட जैसे कि अनजान रास्ते पर भी जाते क्यों ना हो, நம்முடைய தேவன் நமக்கு பாதுகாப்பை கொடுப்பார். हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें रक्षा करते हैं. அவருடைய வசனம் என் பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது. परमेश्वर का वचन मेरे पावों के लिए वो दीपक है. நம்மை பாதுகாப்பதற்காக பின்பாக நிற்கிறார். वो मुझे रक्षा करने के लिए मेरे पीछे भी वो आते हैं. மூன்றாவதாக तीसरा அதே சங்கீதம் 16வது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். भजन 16 की ओर हम पलटे. அதுல 8வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 8वीं आयत को, கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்,
அவர் என் வலது பரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் मैंने यहोवा का निरंतर अपने सम्मुख रखा है इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है என் தேவன் முன்பாக இருக்கிறார், मेरा प्रभु मेरे सामने है, என் தேவன் பின்பாக இருக்கிறார். मेरा प्रभु मेरे पीछे है. இப்போ எங்க இருக்கிறார் தெரியுங்களா? अब कहाँ है? என் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல இருக்கிறார். मेरे दाहिने और है. ஹalleluya. हालेलुया. எதுக்கு தெரியுங்களா இருக்கிறார்? इसीलिए அப்ப நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. तब मैं ना डगमगाऊंगा. என்னை உறுதிப்படுத்தும்படியாக, मुझे स्थिर रखने के लिए, என்னை பலப்படுத்தும்படியாக, मुझे बल देने के लिए அவருடைய வலது கரம் என்னை எப்பொழுதும் தாங்கி பிடித்துக் परमेश्वर கொள்கிறது. की दाहिने हाथ मुझे हमेशा पकड़े रहती है. ஆமென். आमीन. வலது பக்கம் நீங்க பாருங்க अपना दाहिने और अब देखिएगा என்ன இருக்கிறது. क्या है. ஆவிக்குரிய கண்கள்ல பாருங்க. अपने आत्मिक आंखों से देखें. தேவன் உங்களுக்காக இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर आपके लिए वहां पर खड़ा है. ஏனென்றால் அப்ப நீங்க அசைக்கப்படுவதில்லை. क्योंकि ताकि आप ना डगमगाएं. சங்கீதம் 125வது சங்கீதத்துல, वचन 125 में, சங்கீதம் 125வது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். 125वीं वचन की ओर हम पलटे हैं. 1ஆம் வசனம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். पहला और दूसरा आयत को हम पढ़ते हैं. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயோன் பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள். जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है. பர்வதங்கள் எருசலேமை சுற்றிலும் இருக்குமா போல் கர்த்தர் இது முதல் என்றென்றைக்கும் தம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் இருக்கிறார். जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है जो ढलना नहीं वरन सदा बना रहता है. जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा. आमीन. ஹalleluya. கர்த்தர் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमारे चारों तरफ है. அப்ப எப்படி நம்ம அசைக்க முடியுமா? हम तो कैसे हम डगमगाएंगे? எந்த பிரச்சனை நம்மள தொட முடியுமா? क्या कोई परेशानियां हमें कुछ कर सकती है? தொட்டாலும் நான் அசைக்க மாட்டேன். अगर वो परेशानियां आए क्यों ना हो तब भी हम डगमगाएंगे नहीं. கர்த்தர் என் வலது பரிசத்தில் क्योंकि இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर मेरी दाहिने ओर रहते हैं. சங்கீதம் 142ல 142 भजन में 4வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, चौथा आयत में வலது புறமாக கண்ணோக்கி பாரோ. சோ கர்த்தர் என் வலது பரிசத்தில் இருக்கிறார். मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे दाहिने ओर रहते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. எவ்வளவு நல்ல தேவனா இருக்கிறார். वो कितना महान परमेश्वर है. இயேசு சீஷர்களை பார்த்து சொல்கிறார், प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, ஒரு மீன் கூட கிடைக்கலையாப்பா? क्या एक मच्छी भी नहीं पकड़ा? வலது பக்கம் உங்க வலைய போடுங்க. अपने दाहिने और अपने जाल को डालो. இதுவரை வலது பக்கத்தை பார்த்திருப்பாங்களா இல்லையா? अब तक उन्होंने देखा होगा कि नहीं. ஆனா இப்ப இயேசு வலது பக்கத்தில் நின்று ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறதை பார்க்க போறாங்க. लेकिन अब यीशु मसीह उनकी दाहिने और से खड़े होकर उनके लिए एक अद्भुत करने वाले कार्य को देखेंगे. வலது புற வலைய போட்டாங்க. अपने दाहिने और उन्होंने जाल डाला. திரளான மீன்களை பிடித்தார்கள். बहुत सारा ढेर सारा मछलियां पकड़ी. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है. நாலாவதாக பார்க்கும்போது, चौथा बात है கர்த்தர் முன்பாக மாத்திரமல்ல, यहोवा परमेश्वर केवल आगे ही नहीं பின்பாக மாத்திரமல்ல, या केवल पीछे ही नहीं வலது புறம் மாத்திரமல்ல, या दाहिने और नहीं. இந்த ஒரு சைடு அவர் விட்டுருவாரா என்ன? क्या और एक बात को छोड़ेंगे क्या? एक तरफ को இந்த சைடு அப்படியே மறந்து விடுவாரா என்ன? या इस दूसरी तरफ को भूल जाएंगे क्या? இந்த சைடு மறந்தா பிசாசு வந்துட மாட்டானா? या इस तरफ को भूल जाएंगे तो शैतान नहीं आएगा. நம்ம வேலை எடுத்து பாதுகாக்கிறவரா இருக்கிறார். हमें चारों तरफ बाड़ा बांध कर हमें संभालने वाला है. இடது பக்கமும் என் தேவன் என்னோட கூட இருக்கிறார். मेरे भाइयों भी मेरा प्रभु रहते हैं. யோபு 23 அதிகாரத்துல अय्यूब 23वें अध्याय में, எடுத்து வாசிப்போம். யோபு 23வது अय्यूब அதிகாரம் 23वें अध्याय का और हम पलटें. அதுல 9வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது, 9 आयत को हम पढ़ेंगे. யோபு 23:9ல இடதுபுறத்திலே அவர் கிரியை செய்தும் அவரை காணேன். जब वह भाई और काम करता है तब वह मुझे दिखाई नहीं देता. वह दाहिने और ऐसा छिप जाता है कि मुझे वह दिखाई ही नहीं पड़ता. இடதுபுறத்துல அவர் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காரு? मेरे भाई और वो क्या करते हैं? அவர் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறாராம். वो काम करते हैं. ஒருவேளை நம்ம சொந்த கண்களால பார்க்க முடியல, यदि अपनी आंखों से ना देख पाए तो யோபுக்கு அவருடைய கண்களால தெரியாம இருக்கலாம். अय्यूब की उनकी आंखों से नहीं दिखाई दिया क्यों ना हो, பட் உங்க ஆவிக்குரிய கண்களை தரங்க. लेकिन अपनी आंखें आपकी आत्मिक आंखें खोले.
में தேவன் எனக்காக அங்க ஒரு கிரியையை செய்து கொண்டிருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर मेरे लिए वहां पर एक काम कर रहे हैं, எனக்காக ஒரு வேலையை அவர் பண்ணி मेरे கொண்டிருக்கிறார். लिए कुछ काम कर रहे हैं, எனக்காக திட்டங்களை அவர் தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். मेरे लिए कुछ योजना कर रहे हैं. ஆமென். आमीन. எவ்வளவு நல்ல தேவன் कितना பாருங்களேன். अच्छा परमेश्वर है. அவர் பாதுகாக்கிற தேவன் மாத்திரமல்ல, वो हमें रक्षक है, केवल रक्षक ही नहीं है, எனக்கு கிரியை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். मेरे लिए कुछ करने वाले, काम करने वाले भी हैं. அதாவது என்ன சொல்ல போனா எனக்காக வொர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். अगर और कहें तो वो मेरे लिए काम कर रहे हैं. அவர் கிரியைகளை நடப்பிக்கிற தேவன். இல்லையா? वो क्रियाओं को करने वाला परमेश्वर है. வேதத்துல நீங்க எல்லா இடங்களிலும் பார்க்கும்போது अब बाइबल में कई जगहों पर पढ़िएगा, அவரை நம்பின பிள்ளைகளுக்கு जो कोई उनके ऊपर विश्वास करते हैं, அவர் செய்த கிரியைகள் ஆச்சரியமா இருக்கும். जो कोई उन पर विश्वास करते हैं, उनके लिए जो परमेश्वर करते हैं वो कार्य बहुत ही आश्चर्य करके बाइबल लिखा है. சங்கீதம் 106வது சங்கீதத்துல भजन 106 में அதுல 21வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 21वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं. 106வது சங்கீதம் 21வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 106 का 21. எகிப்திலே பெரிய கிரியைகளை, காயின் தேசத்திலே அதிசயங்களையும், சிவந்த சமுத்திரத்தண்டிலே பயங்கரமானவைகளையும் செய்தவராகிய தேவனை மறக்க வேண்டாம் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए थे, क्या कि हमें नहीं बोलना चाहिए था, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे, उसने तो खाम के देश में आश्चर्य कर्म और लाल समुद्र के तट पर भयंकर काम किए थे. எகிப்தில நம்ம தேவன் எப்படிப்பட்டவராய் இருந்தார்? मिस्र में हमारा परमेश्वर कैसे थे? பெரிய கிரியைகளை செய்தார். बड़े बड़े काम किए थे. ஒரு நாள்ல எகிப்து பெரிய நாடா தான் இருந்துச்சு. जरूर एक समय मिस्र बहुत बड़ा एक साम्राज्य था. அவங்களுடைய ஆட்சி, அவங்களுடைய பண்பாடு, அவங்களுடைய எல்லாமே பெருசா தான் இருந்துச்சு. उनका हर एक कार्य, उनकी कल्चर या उनके राज्य सब कुछ महान था. அதெல்லாம் அதிகாரத்தை வைத்து தேவனுடைய பிள்ளைகளை அங்க அடிமைத்தனத்துக்குள்ள நடத்திட்டு இருந்தாங்க. अपने अधिकार को रखकर उन्होंने परमेश्वर के लोगों को उन्होंने आधीन में रखे हुए थे. ஆனா ஒரு நாள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும்போது, लेकिन एक दिन जब परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की ओर जब बुखार रहे थे, तो கர்த்தர் அவங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டார். यहोवा उनकी आवाज को सुना. இப்ப அவருடைய கிரியை ஆரம்பிக்கிறது. अब उनकी कार्य शुरू हो गई. ஒவ்வொரு கிரியையாய் கர்த்தர் நடப்பிக்கிறார். हर ये क्रिया प्रभु करने लगे. ஒன்னாவது கிரியைக்கு அவன் வந்து அசையப்படமாட்டேங்கிறானா? पहला कार्य में वे लोग हिले नहीं क्या? இரண்டாவது கிரியை, दूसरा, மூணாவது கிரியை, तीसरा. ஆமென். आमीन. கர்த்தர் நமக்காக परमेश्वर हमारे लिए அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வரும்படியாக उस गुलामीपन से बाहर लाने के लिए நமக்காக அவர் கிரியை செய்கிறார். हमारे लिए वो काम करते हैं. அன்னைக்கு இஸ்ரவேல் ஜனங்க பாவம், அவங்க அடிமைத்தனத்துல இருந்தாங்க. उन दिनों में इजराइल लोग वो उसी गुलामी में फंसे हुए थे. அவங்ககிட்ட எந்த அதிகாரமும் இல்ல. उनके पास कोई अधिकार नहीं था. அவங்ககிட்ட எந்த ரைட்ஸ் கடை இல்ல. कोई उनके अंदर कोई अधिकार भी नहीं था. அவங்கள ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. वे कुछ नहीं कर पाए. அதனால தான் கர்த்தர் செய்தார். इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने कार्य किया. எப்ப நம்ம ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்தோம், ஆண்டவரே என்னால ஒண்ணுமே முடியலன்னு சொல்லும்போது அவர் எனக்காக வேலை செய்கிறவராய் जिस இருக்கிறார். वक्त में हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करते हैं, प्रभु मुझसे कुछ नहीं होगा करके, तब यहोवा परमेश्वर कार्य करने लगेंगे. எகிப்து தேசமே அசையிறது மாதிரி கர்த்தருடைய கிரியை இருந்துச்சு. परमेश्वर की क्रिया ऐसा था कि सारे मिस्र हिल गए. அரண்மனையே அசைத்து விட்டுட்டார்ல கர்த்தர். परमेश्वर राजमहल को भी हिला दिया था. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. சிவந்த சமுத்திரத்தை அசைத்த தேவனுங்க. वो लाल समुद्र को भी प्रभु ने हिला दिया है. அவர் பெரிய கிரியைகளை நடப்பிக்கிறவராய் இருக்கிறார். वो महान क्रिया को करने वाला परमेश्वर है. ஹalleluya, हालेलुया. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் आपके जीवन में भी இடது புறமாக நின்று आप उनके भाई हैं और खड़े होकर அவர் நின்று பெரிய பெரிய காரியங்களை உங்களுக்காக திட்டங்களை தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். प्रभु खड़े होकर महान महान कार्य को आपके लिए वो कर रहे हैं. ஆமென், आमीन, ஹalleluya, हालेलुया. விசுவாசிக்கிறீங்களா? क्या आप विश्वास करते हैं? அவருடைய கரத்தின் கிரியைகள் உண்மையா இருக்கிறது. परमेश्वर की हाथ की क्रिया बिल्कुल सच्चाई है, அவருடைய கட்டளைகள் உண்மையா இருக்கிறது. क्योंकि यहोवा की आज्ञाएं बिल्कुल सच है. அது நம்முடைய யோசனைக்கும் நம்முடைய திட்டத்திற்கும் நம்முடைய ஜெபத்திற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிகவும் அதிகமான கிரியைகளை நடப்பிக்கிறவராய் वो हमारी இருக்கிறார். विचार से, हमारी सोचों से, हमारी सारे कार्य से वो महान होती है. கிரியை என்பது அவருடைய வேலை. क्रिया परमेश्वर का कार्य है. அவருடைய வேலை அவருடைய நம்பின பிள்ளைகளுக்காகவே இருக்கும். परमेश्वर अपने बच्चों के लिए वो क्रिया को करते हैं. தேவன் இந்த உலகத்துல அவர் எல்லாவற்றையும் செம்மையாய் நேர்த்தியாய் படைத்தார். அதான் அவருடைய கிரியை. जब परमेश्वर ने इस दुनिया में हर बातों को बिल्कुल सुंदर तरीका से बनाया है, वही क्रिया है. ஆமென். आमीन. தேவன் என் வாழ்க்கையில அவர் நேர்த்தியாய் எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். वही परमेश्वर मेरे जीवन में भी हर बातों को सुंदर तरीका से बनाएंगे. என் தேவன் இடது புறத்திலே நின்று எனக்காக அவர் கிரியைகளை நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். मेरा प्रभु मेरे भाई और खड़े होकर मेरे लिए क्रिया कर रहे हैं. ஆமென். आमीन. என் தேவன் முன்பாக இருக்கிறார்.
मेरा प्रभु मेरे आगे है, என் தேவன் பின்பாக இருக்கிறார், मेरा पीछे है, என் தேவன் வலது புறத்துல இருக்கிறார், मेरे दाहिनी ओर है என் தேவன் இடது புறத்துல இருக்கிறார். और मेरे भाई भी है. ஆமென். आमीन. இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் தெரியுங்களா? अब हम कैसा है? ஜஸ்ட் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி. जैसे एक प्रधानमंत्री के समान. பிரைம் மினிஸ்டர் போறான்னு வெச்சுங்களேன், यदि मानेगा प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो நாலு சைடு அவரோட விஐபி அது இருப்பாங்க, चारों तरफ उनकी जो लोग हैं वो तो हैं वीआईपी அவங்களை लोग, பாதுகாப்பதற்காக. उन्हें सुरक्षित देने के लिए. அது மாதிரி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம். इसी तरह हम भी जाते हैं. ஆனா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இல்லாத ஒரு காரியம் நமக்கு இருக்குது. लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए जो नहीं है वो बात हमारे लिए है. அவருக்கு நாலு சைடு தான், उनके लिए केवल 4 तरफ ही है. அவருக்கு மேல இல்ல, उनके लिए ऊपर कुछ नहीं है. ஆனா மேல எனக்காக ஆர்டர் இருக்கிறார். लेकिन ऊपर मेरे लिए परमेश्वर है. ஹalleluya. हालेलुया. எடுத்து வாசிப்போமா? आइए पढ़ेंगे क्या? உபாகமம் व्यवस्था विवरण 26வது அதிகாரம் 26वें अध्याय को और पलटे, அதுல 15வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 15वें आयत को हम पढ़ेंगे. உபாகமம் 26ல 15வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். व्यवस्था विवरण 26 का 15. நீர் உமது பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்திலிருந்து நோக்கி பார்த்து உமது ஜனங்களாகிய இஸ்ரவேலரையும் நீர் எங்கள் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டபடியே எங்களுக்கு கொடுத்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்தையும் ஆசீர்வதியும் என்று சொல்வாயாக. तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे जिसे तूने हमारी पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है. நம்முடைய தேவன் எங்க இருந்து நம்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்? हमारा प्रभु कहाँ से हमारी और नजर रखे हैं? பரிசுத்த வாசஸ்தலமாகிய பரலோகத்திலிருந்து என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். स्वर्ग में से जो परमेश्वर का पवित्र धाम है. ஹalleluya. हालेलुया. நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. अगर आप विश्वास करें या ना करें, நீங்க போகும்போது வரும்போது உட்காரும்போது நிக்கும்போது எழுந்திருக்கும்போது जब आप जाते हैं आते हैं या लेटते हैं या उठते हैं या बैठते हैं, எப்படி சிசிடிவி கேமரா எங்கங்க மாட்டி இருக்காங்களோ जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह में है, அது கூட ரிப்பேர் ஆகி பல வருஷம் ஆயிருக்கும். वो भी खराब हो जाता है, कई साल भी लग जाता है. ஆனா மேல இருந்து அப்படியே கர்த்தருடைய கண்கள் நம்ம நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருக்கு. लेकिन वो स्वर्ग से यहोवा की आंखें आपके और मेरे ऊपर हमेशा लगी रहती है. हालेलुया. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்துல ஸ்டீபன் அடிச்சு கொல்றாங்க. प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं स्तिफनुस को लोग पथराव कर कर मारते हैं. நகரத்துக்கு வெளியே கொண்டு போறாங்க, उस सिटी के बाहर लेकर जाते हैं, எல்லாம் கல்ல எறிஞ்சு அடிக்கிறாங்க. सारे उनके ऊपर पथराव किए. இவர் அப்படியே மேல பாக்குறாரு, स्तिफनुस ने अपने आंखें उठाकर देखा, வானம் திறக்கப்பட்டது, उनके लिए आकाश खुला हुआ देखा, குமாரன் எழுந்து நிற்கிறார், वहां पर यीशु मसीह खड़े होकर उन्होंने देखा, பரலோகம் அவரை பார்த்துட்டு இருக்குது. स्वर्ग स्तिफनुस को देख रही है. அந்த மரண நேரத்துல கூட பரலோகம் என்னை பார்த்துட்டு இருக்குது. आमीन. उस मृत्यु की वक्त में भी स्वर्ग और स्तिफनुस की ओर देख रही है. இயேசுவின் நாமத்தினால நான் உலகத்துல படுகிற எல்லா உபத்திரத்தின் நேரத்துல பரலோகம் என்னை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. यीशु मसीह के नाम के चलते यदि हम इस दुनिया में उपद्रव को पाते हैं, उस उपद्रव के समय पर स्वर्ग मेरे और दृष्टि लगती है. நம்ம என்ன சொல்றோம்? யாருமே என்னை கவனிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. हम कहते हैं है ना, कोई मुझ पर ख्याल रखने वाला कोई नहीं है. அவன் சொல்றேன் யாருமே உங்களை கவனிக்க மாட்டாங்க தான். मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूर आपको कोई नहीं देखेंगे. கணவரும் கவனிக்க மாட்டாங்க, மனைவியும் கவனிக்க ये अपने மாட்டாங்க. पति क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, कोई ख्याल नहीं ஆனா करेंगे. பரலோகத்தின் தேவன் மேல இருந்து நம்மளை கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग धाम से हमें और अपना नजर रखते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் प्रेरित पौलुस जो है, சவுலா இருக்கும்போது தமஸ்கு வீதியில போயிட்டே இருக்கிறார். जब वो सவுल था दमस्कस की उसी रास्ते पे जा रहा था, அவரை சந்திக்கிறதுக்கு எந்த சீஷர்கள் தயாரா இல்ல. उनसे मिलने के लिए कोई चेले तैयार नहीं थे. அவர் ஒரு பெரிய திட்டத்தோடு பயங்கர கோபத்தோடு போயிட்டு இருக்கிறார். वो एक बहुत बड़ी गुस्से के साथ एक योजना के साथ जा रहा था. பரலோகம் அவரை வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்குது. स्वर्ग उनकी ओर देखती रही. அச்சா சவுல் நீ எங்க போயிட்டு இருக்கற? हे सவுल तो कहां जा रहा है? எங்க சீஷர்கள் அடிக்க போறீங்களா? मेरे चेलों को मारने के लिए क्या? சபையை துன்பப்படுத்த போறீங்களா? कलीसियाओं को सताव करने के लिए क्या? அந்த வீதியிலே பரலோகம் அவரை தொட்டுருச்சு. उसी रास्ते में कि स्वर्ग उसको चुन लिया था. ஹalleluya. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்து பேப்டிஸ்ட் எடுக்கறாரு. यीशु मसीह वहां पर बपतिस्मा ले रहे थे. பரலோகம் திறக்குது. वहां पर आकाश खुली, பரலோகத்திலிருந்து சத்தம் வருகிறது. आकाशवाणी हुई. பிதாவின் திட்டத்திற்கு கீழ்ப்படியும்போது पिता परमेश्वर की योजना के लिए आज्ञाकारिता आप रहते हैं तो எனக்காக பரலோகம் திறக்கப்படுகிறது. मेरे लिए स्वर्ग खुलती है. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. பரலோகம் திறக்குது எனக்கா நம்பவே முடியலையா? क्या आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? स्वर्ग आपके लिए खुल रही है. எஸ்.
आमीन। என்னை கவனிக்கிறதுக்காகவே मुझ पर ध्यान रखने के लिए, என்னை நோக்கி பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. मुझे संभालने के लिए நான் விசுவாசிக்கிறேன். हम विश्वास करते हैं। ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் என்னை நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்கலாம். हर एक तारा या गण भी मेरे और दृष्टि रखती है। சூரியனும் நிலாவும் என்னை பார்த்து கொண்டே இருக்கு. सूरज और चांद भी हमारे और ध्यान रखती है। தேவன் என்னை பார்த்துட்டே இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर मुझ पर नजर रखे हैं। அவருடைய கண்கள் என்னை பார்த்து கொண்டே यहोवा की இருக்கிறது. आंखें मेरे और तामे रहती है। அதை விட்டு நான் எங்க தான் போக முடியுங்க? इसे छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? ஆமென். आमीन। முன்பாக மாத்திரமல்ல, केवल आगे ही नहीं, பின்பாக மாத்திரமல்ல, केवल पीछे ही नहीं, வலது புறம் மாத்திரமல்ல, सिर्फ दाहिने और नहीं, இடது புறம் மாத்திரமல்ல, सिर्फ बाएं और नहीं, மேலாகவும் கர்த்தர் இருக்கிறார். मेरे ऊपर से भी प्रभु मुझ पर अपना नजर रखते हैं। மொத்தம் எல்லா சைடும் வந்துட்டார்ல, ताकि सारी जगह पर प्रभु आ गया है ना, ஒரே ஒரு சைடு வரல. एक दिशा में नहीं आया। கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். आप कौन सा है बताइए? எந்த சைடு தெரியுங்களா? कौन सा तरफ? உங்களை யாராவது அப்படி தள்ளி விட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், मानिएगा किसी को अगर आपको कोई धक्का देते हैं तो நீங்க மேலையா போவீங்க? आप कहाँ जाएंगे? ऊपर थोड़ी जाएंगे, கீழே தானே விழுவீங்க. आप नीचे गिरेंगे। கீழேயும் கர்த்தர் இருக்கிறார். लेकिन नीचे भी प्रभु है। அல்லேலூயா. हालेलुया। எடுத்து வாசிப்போம். உபாகமம் 33ல व्यवस्था वर्ण 33 की ओर हम पलटें, 27வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 27 की ओर हम पढ़ें। உபாகமம் 33 33 का 27 7வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். அனாதி தேவன் உனக்கு அடைக்கலம், அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறது. ஆமென். 33 का 27 को पढ़ाएंगे। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहधाम है और नीचे सनातन बुझाए हैं। நம்முடைய தேவன் நமக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறார். हमारा परमेश्वर हमारे लिए आधार बना है। நம்முடைய தேவன் நமக்கு கீழே இருந்து நமக்கு ஒரு என்ன சொல்றது, நம்ம இடறி விழுகிற நேரத்துல கூட நம்மை தாங்கி பிடித்து நடத்துகிறவராய் இருக்கிறார். जब हम गिर जाते हैं उसी समय में भी हमारा परमेश्वर हमारे नीचे रहकर हमें बचाने वाले हैं, हमें थामे रहने वाले हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எவ்வளவு நல்ல தேவன் பாருங்களேன். कितना अच्छा परमेश्वर है ना। நம்மள தள்ளி விடுறதுக்கே ஒரு கூட்டம் இருக்குதா இல்லையாங்க? हमें गिराने के लिए ही एक लोग झुंड होते हैं, है कि नहीं? அந்த நேரத்துல கூட, लेकिन उसी समय में भी கீழே விழும்போது கூட जब हम नीचे गिरने वाले हैं, அவருடைய கரம் यहोवा का हाथ என்னை தாங்கி பிடிக்கும். मुझे थामती है। அதான் சங்கீதம் 91வது சங்கீதத்துல வாசிக்கிறோம். इसलिए हम भजन 91 में पढ़ते हैं। 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 12वीं वचन को 11 12 11 और 12 को पढ़ेंगे। உன் வழிகளெல்லாம் உன்னை காக்கும்படிக்கு உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவாராம். கர்த்தர் தூதர்களுக்கு கட்டளையிட்டாருங்க. यहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरे रक्षा करें। உன் பாதம் கல்லில் இடராதபடிக்கு அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள். वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஏந்துவதற்காக கர்த்தருடைய கரம் கீழே இருக்கிறது. हमें उठा ले जाने के लिए यहोवा का हाथ हमारे नीचे होती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தாவீது ஒரு தடவை சொல்லுகிறாரு, दाऊद एक बार इस तरह कहते हैं, பெரிய அழிவு வந்துருச்சு, एक बहुत बड़ा नाश आ गया था। என்ன செய்ய போலாம் அந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து தப்பிக்க? मतलब वो बहुत बड़ा ये उस बीमार की उस कार्य से कैसे बचाएंगे? விழலாம். हम गिरे, எங்க விழலாம்? कहाँ गिरे? கர்த்தருடைய கரத்துல விழலாம். यहोवा की हाथ में ही गिरे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப நான் விழுந்தாலும் यदि मैं गिरे तो கர்த்தருடைய கரத்துல தான் நான் விழுறேன். यहोवा की हाथों में ही गिरे। சத்துருக்கள் உங்களை அப்படியே கீழே தள்ளுறாங்களா? या शत्रु आपको गिरा देते हैं क्या नीचे? நீங்க பயப்படாதீங்க. आप डरिए मत, கர்த்தருடைய கரம் உங்களை தாங்கும். यहोवा का हाथ आपको थामती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீதிமான் 7 தடவை விழுந்தாலும் धर्मी 7 बार गिरे क्यों ना हो, அவன் எழுந்திருப்பான். वो उठेगा, ஏனென்றால் கர்த்தருடைய கரம் அவனை தாங்கி क्योंकि பிடித்ததல்லவா? यहोवा का हाथ उसको थामे रहती है। கர்த்தருடைய அன்பு यहोवा का प्यार சகலத்தையும் தாங்குமா இருக்குது. वो सब चीज को वो बचा लेती है, सह लेती है। ஆமென். आमीन। சத்துருக்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி இருக்கலாம். शत्रु आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, எப்படியாவது உங்களை தள்ளி விடணும். किसी तरह आपको गिराने के लिए चाहते होंगे। நீங்க பயப்படாதீங்க. आप डरिए ना, நீங்க பயப்படாதீங்க. आप डरिए मत। தள்ளி விடட்டும்.
अगर वो गिराएं, நம்ம எங்க போய் விழ போறதையும் அந்த சத்துருக்களுடைய கண்கள் பார்க்க போகிறது. लेकिन वो शत्रुओं की आंखें ये भी देखेंगे कहाँ हम गिरने वाले हैं. ஆமென். आमीन. வசனம் சொல்லுகிறது, वचन कहती है ஏசாயா 41ல यशायाह 41 में 10வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं. ஏசாயா 41:10ல, நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன், திகையாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன், என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். यशायाह 41 का 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म या दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा. அவருடைய நீதியின் கரத்தினால கர்த்தர் நம்மை தாங்குகிறார். परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ में से हमें संभालते हैं. அதை ஏசாயா 46 அதிகாரத்துல उसी यशायाह नबी 46 के 3வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 3 आयत में, யாக்கோபின் சந்ததியாரே, இஸ்ரவேல் சந்ததியில் மீதியாகிய சகல ஜனங்களே, எனக்கு செவி கொடுங்கள். தாயின் வயிற்றில் தோன்றினது முதல் உங்களை ஏந்தி தாயின் கற்பத்தில் உற்பத்தியானது முதல் உங்களை தாங்கினேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी और कान लगाकर सुनो. तुमको मैं तुम्हारे उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिया फिरता आया हूँ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தாயின் கற்பத்துல நம்ம எடுக்கறாங்க பாத்தீங்களா? माँ के कोख में से, அப்ப எடுத்துட்டு அப்படி பெட்ல வைக்கறாங்க பாத்தீங்களா? जैसे बच्चों को निकाल कर उस बेड पे रखते हैं ना, அந்த டைம்ல இருந்து கர்த்தருடைய கரத்துல தான் நான் இருக்கிறேன். तब से लेकर हम परमेश्वर के हाथ में ही पड़े रहते हैं. சங்கீதம் 145வது சங்கீதத்துல वचन 145 में 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். 14 आयत को पढ़ना चाहते हैं. 145ல 14ல 145 का 14, கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் அவர் தூக்கி விடுகிறவராய் இருக்கிறார். आमीन. यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है. விழுகிற யாவரையும், जो कोई गिरते हैं. ஆமென். आमीन. என்னையும் உங்களையும் தான். हमें और आपको ही है. விசுவாசிக்கிறீங்களா? आप विश्वास करते हैं क्या? நீங்க 7 தடவை விழுந்தாலும் நீங்க எந்திரிச்சு நிப்பீங்க. வசனம் अगर சொல்லுங்க. 7 बार गिरे क्यों ना हो, वचन कहते आप उठेंगे, ஏன்னா நான் நீதிமான், क्योंकि हम धर्मी हैं. இயேசு இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவனா यीशु मसीह के இருக்கிறேன். लहू से हम धुलाए हुए हैं. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. அவருடைய ஆவி என்னை தாங்குமா. यहोवा की आत्मा मुझे थामे रहती है. அவருடைய ஆவி என்னை உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. यहोवा की आत्मा मुझे उत्साहित कर देती है. आमीन. आमीन. தேவன் கீழே கூட இருக்கிறார். यहोवा परमेश्वर हमें थामने के लिए नीचे भी रहते हैं. தெரியாம ஒரு கல்லுல நாங்க பட்டு அப்படி கீழே விழுந்தா கூட கர்த்தருடைய கரம் நம்மை தாங்கி விடும். अगर एक छोटा सा पत्थर से हम अनजान में भी उस पे टक्कर मार कर गिरेंगे तब भी यहोवा का हाथ हमें थामती है. முன்பாக மாத்திரமல்ல என் தேவன், हमारा परमेश्वर केवल आगे ही नहीं, பின்பாக மாத்திரமல்ல, केवल पीछे ही नहीं, வலதுபுறம் மாத்திரமல்ல, या दाहिने और नहीं, இடதுபுறம் மாத்திரமல்ல, या सिर्फ बाएं और नहीं, மேலேயும் இருக்கிறார், ऊपर भी है கீழேயும் இருக்கிறார், और नीचे भी है. எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டோம் பாஸ்டர், இனிமே என்ன இருக்குன்னு சொல்றீங்களா? अब कहते हैं क्या सारे दिशाओं तो आ गया, अब क्या है करके पूछते हैं क्या? நான் ஒன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறேன். और एक बात को बताना चाहते हैं, நம்மள சுத்தி இருக்கிறார், ரைட், हमारे चारों तरफ तो यहोवा है, எனக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். लेकिन मेरे अंदर भी है. आमीन. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. எனக்குள்ளே இருக்கிறார். मेरे अंदर भी वास அதான் 1 करते हैं. கொரிந்தியர் 3:16ல வாசிக்கிறோம். पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, நாமே தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம். क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर तुम हो? அவருடைய பிரசன்னம் இங்க வெளிய முன்னாடி பின்னாடி மேலே கீழே எல்லாம் இருக்குது, ரைட். जरूर परमेश्वर की उपस्थिति आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह में है. பட் அவருடைய பிரசன்னத்தை நானே சுமந்துட்டு போறேன் என்பது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். लेकिन कितना ये सौभाग्य है कि परमेश्वर की उपस्थिति को मैं खुद अपने अंदर से लेकर जा रहा हूँ. என்னைய தேவனுடைய ஆலயமாய் அவர் மாற்றி இருக்கிறார். परमेश्वर मुझे अपना परमेश्वर का भवन बना लिया है. எப்படி சாலமோன் கோடி கோடியாய் காசு செலவு பண்ணி கட்டின அதே மண்டபத்துல இருந்தாரோ அதே தேவன் இப்ப எனக்குள்ளேயே இருக்கிறார். जैसे सुलेमान ने कई हजार करोड़ रुपया से उस भवन को बनाया परमेश्वर के लिए, वैसे ही वो परमेश्वर मेरे अंदर भी इसी भवन में भी वास करते हैं. நான் அவ்வளவு விலையேற பெற்றவனா? क्या मैं उतना कीमती है क्या? இன்னும் பலவீனம் இருக்கு, जरूर मेरे अंदर बलहीनताएं हैं, சோர்வு இருக்கு, निराश है, தேவைகள் உண்டு, कई जरूरतें हैं मेरे लिए, இன்னும் போராடிட்டு தான் இருக்கிறேன். और हम लड़ते रहते हैं. அதே சமயத்துல लेकिन साथ ही साथ ஆவியானவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார். पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करते हैं. ஆமென். आमीन. அவருடைய ஜீவ சுவாசத்தை எனக்குள்ள அவர் ஊதி வைத்திருக்கிறார். अपने जीवन की आत्मा को मेरे अंदर उन्होंने फूंका है. ஆமென். आमीन. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, எனக்குள்ள எதுக்கு இருக்கிறார்? क्यों मेरे अंदर है? என்னை பலப்படுத்தும்படியா, मुझे बल देने के लिए, सामर्थ देने
करने के लिए, அவருக்காக நிற்கும்படியா, ताकि उनके लिए मैं खड़े रहूं, சாட்சியாய் நிற்கும்படியா गवाह हो जाऊं। ஆவியானவர் எனக்குள்ளே पवित्र आत्मा मुझ में वास करता உங்களுக்குள்ளே है, இருக்கிறார். आपके अंदर वास करता है। விசுவாசிக்கிறீங்களா? क्या विश्वास करते நீங்க हैं? சாதாரணவர்கள் அல்ல, आप साधारण लोग नहीं நீங்க है, தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள், आप चुने हुए लोग हैं, அழைக்கப்பட்டவர்கள், बुलाए हुए लोग हैं, உங்களை சுற்றிலும் आपके चारों तरफ, உங்களுக்குள்ளே आपके अंदर என் தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறது. मेरे परमेश्वर का उपस्थिति है। அப்ப நீங்க தனிமையானவர்கள் அல்ல, इसका मतलब आप अकेला व्यक्ति नहीं है। உங்களுக்குள்ள மாத்திரமல்ல உங்களை சுற்றியும். सिर्फ आपके अंदर नहीं, आपके चारों तरफ भी। இந்த வசனத்தின் மூலமாய் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करें। ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए प्रार्थना करें। நல்ல பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம். भला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते எவ்வளவு हैं। நல்ல தேவன் ஐயா. तू कितना अच्छा परमेश्वर है। அன்றே உம்மை நாங்கள் விவரித்து கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லவராய் இருக்கிறீங்க சுவாமி. खुदावंद तू इतना महान अच्छे परमेश्वर है, आपके बारे में हम विवरण भी नहीं कर सकते हैं। எங்க வாழ்க்கையில, हमारे जीवन இந்த में, பிரயாணத்துல, इस यात्रा में, ஒவ்வொரு நொடியிலும், हर घड़ी में, ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் हर परिस्थिति में நீங்க இருக்கிறீங்க. आप हमारे साथ हैं। அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். धन्यवाद करते हैं रक्षा। எனக்கு முன்பாக இருக்கிறீங்க, मेरे आगे हैं, எனக்கு பின்பாக இருக்கிறீங்க, मेरे पीछे हैं, எனது வலதுபுறம் இருக்கிறீங்க, मेरे दाहिने और हैं, இடதுபுறம் मेरे இருக்கிறீங்க, भाई और हैं, எனக்கு மேலாகவும் இருக்கிறீங்க, मेरे ऊपर भी हैं, எனக்கு கீழாகவும் मेरे இருக்கிறீங்க, नीचे भी हैं, எனக்கு உள்ளாகவும் मेरे இருக்கிறீங்க. अंदर भी है। அதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं रक्षा। நன்றியோடு மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். धन्यवाद के दिल से धन्यवाद की நன்றியோடு स्तुति करते हैं स्तोत्र रक्षा, करो। स्तुति करते हैं இதை खुदा। நாங்கள் அனுபவத்துல பார்க்க, इसे हम अनुभव करने के लिए, ஆவிக்குரிய கண்களை பார்க்க आत्मिक आंखों से देखने के लिए எங்களுக்கு கிருபை हम पर செய்கிறார். अनुग्रह कर, எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய தேவனுடைய ஆலயமாய் மாற்றினீங்களே. हमें உமக்கு हर ஸ்தோத்திரம். एक को परमेश्वर का भवन बनाया धन्यवाद இந்த करते हैं। வசனத்தின்படி நடக்க எங்களுக்கு கிருபை इस செய்யுங்க. वचन के अनुसार हमें चलने के लिए ताकत दे। இப்ப இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல हमारे பிதாவே. उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवित परमेश्वर। ஆமென். आमेन, ஆமென். आमेन। கர்த்தர் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ये परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। Thank you, praise the Lord. We wish you all a happy Independence Day. God bless you all. देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया, को रखना
संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को